नमस्कार फ्रेंड्स, राजेश महापात्रा, मेरा यूट्यूब चैनल आर के पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो व्हाट डू मीन बाय वर्नियर कैलिपर? तो सिंपली वर्नियर कैलिपर इज ए डायरेक्ट रीडिंग एंड प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज लाइक एज माइक्रोमीटर, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। बट द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर वाज 0.01 mm, but in case of vernier caliper the list count is या तो the accuracy is 0.02 mm and 0.001 inch in metric system and FPS system respectively. Means 0.01 mm in metric system and 0.001 inch in British system. ओके, तो और भी हम वर्नियर कैलिपर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर साइमल्टेनियसली एट ए टाइम आउटसाइड, इनसाइड एंड डेप्थ ऑफ ए जॉब। बिकॉज वर्नियर कैलिपर में आपको फिगर दिखा दूंगा, तो वर्नियर कैलिपर में आप एक ही बार में एक ही साथ मतलब एक ही वर्नियर कैलिपर के आप हेल्प से आप आउटसाइड का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इनसाइड का भी कर सकते हो एंड डेप्थ की भी मेजर कर सकते हो। तो मैं आपको उसका थोड़ा पार्ट्स दिखा दूंगा। चलिए अभी इसका हम जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो व्हाट आर द मेन पार्ट्स कैरी बाय ए वर्नियर कैलिपर? सिंपली उसका एक फिक्स्ड जॉ रहता है और एक मूवेबल जॉ रहता है, जो कि मेन स्केल में चलिए जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसका दो फिक्स्ड जॉ रहता है, दो फिक्स्ड जॉ जो कि फिक्स्ड विद द मेन स्केल बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे बीम भी बोल सकते हैं। ये दोनों फिक्स्ड है। ये एक आपका ऊपर नीचे रहेगा जिसको बोलेंगे हम अपर फिक्स्ड जॉ, एक तो नीचे रहेगा इसको बोलेंगे हम लोअर फिक्स्ड जॉ, और एक जो ऊपर रहेगा इसको बोलेंगे हम अपर फिक्स्ड जॉ। एंड सेमली दो मूवेबल जॉ रहेगा जो कि वर्नियर स्केल के साथ अटैच होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल मूविंग करेगा तो इसके साथ ये दोनों भी मूविंग करेंगे। और सेमली अगर एक मूविंग जॉ नीचे रहेगा और एक मूविंग जॉ ऊपर रहेगा, ठीक है। तो दो फिक्स्ड जॉ हो गया, दो मूवेबल जॉ हो गया। दो फिक्स्ड जॉ किसके साथ अटैच होंगे? बीम के साथ या मेन स्केल के साथ अटैच होंगे, जो कि फिक्स्ड है। एंड द मूवेबल जॉ आर फिक्स्ड विद द वर्नियर स्केल व्हिच इज मूविंग। ओके, और दो क्लैंपिंग स्क्रू रहेगा वो टाइट करने या एडजस्ट करने के लिए, और एक डेप्थ बार रहेगा। ये डेप्थ बार किधर रहता है? अगर आप वर्नियर कैलिपर को पीछे करोगे तो ये पीछे के साइड मेन स्केल के बैक साइड में रहता है ये, ठीक है। और एक होता है थंब लीवर, जो कि हमको स्लाइड को घुमाने में या एडजस्ट करने में काम में आता है। और एक होता है एडजस्टिंग नॉट, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको बुक्स में इसको फिगर। चलिए, ये है आपका वर्नियर कैलिपर। जैसे कि मैं बताया था, एक मूविंग जॉ, एक फिक्स्ड जॉ, ये एक फिक्स्ड जॉ जो कि मेन स्केल के साथ अटैच है। इसको आप मेन स्केल है, ये दोनों फिक्स्ड है बिल्कुल। और ये है आपका मूविंग जॉ और ऊपर एक मूविंग जॉ। तो सिंपली हम बोलेंगे लोअर फिक्स्ड जॉ, अपर फिक्स्ड जॉ, लोअर मूवेबल जॉ, अपर मूवेबल जॉ। तो ये मूवेबल वाला ये है आपका वर्नियर स्केल में आपका अटैच होगा। ये वाला है आपका एडजस्टिंग नॉट, आपको एडजस्ट करने के लिए काम आएगा। और इधर ये आपका स्क्रू रहता है जो आप मतलब अभी लेटेस्ट में आता है, वो आपको एडजस्ट करने में या स्लाइडिंग करने में काम में आता है। ये आपका मेन स्केल हो गया, ठीक है। और ये है आपका वर्नियर स्केल और ये है आपका मेन स्केल, ठीक है। चलिए, इसका जो जनरल साइज होता है 150 mm, 300 mm, 225 mm, 900 mm का भी आता है ये, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का जो इम्पोर्टेंट है उसको हम अभी पढ़ेंगे, जिसका बोलते हैं हम लिस्ट काउंट। जैसे कि मैं पहले बताया था माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना था? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट था 0.01 mm। अभी हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो व्हाट डू मीन बाय लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट वी कैन टेकन बाय ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। तो व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? दैट इज 0.02 mm। ओके,
और इसका दो प्रोसेस है, जैसे कि इसे 0.02 mm को फाइंड आउट करने के लिए दो प्रोसेस है। चलिए हम एक के बाद एक को प्रोसेस अभी जानेंगे। पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैं बताया था, ये आपका बीम में ये जो मेन स्केल रहेगा जो कि फिक्स्ड है, तो इसका क्या हुआ, अगर आपको इसको 50 डिवीजन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 10 हो गया, ऐसे ऐसे करके ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। ओके, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन, सिंपली MSD। और इसके नीचे बराबर में रहेगा VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि इसका जो 49 डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन मैच करेगा। 0, इसमें 1 2 लिखा रहता है, 2 3 4, इसी आपका 5 हो गए। तो एक का मतलब 10, तो मतलब 1 सेंटीमीटर, इसको ये 1 सेंटीमीटर है ये वाला, तो यहाँ से वहाँ आपको 10 भी लिख सकते हो, लेकिन स्पेशली वर्नियर कैलिपर में आपको 1 2 ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ इक्वल है, 49 मेन स्केल के साथ इक्वल है, बराबर है। ये वाला इसका 50 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल 49 मेन स्केल डिवीजन। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, क्योंकि ये सब 1 mm है, इसे ये वाला आपका 1 mm है। ठीक है, तो नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सिंपली 49 डिवाइडेड बाय 50, वी फाउंड 0.98 mm, so the value of 1 vernier scale division is 0.98 mm. Now calculate the least count, 1 main scale division minus 1 vernier scale division, that is 1 minus 0.98 mm is equal to 0.02 mm. कभी कभी इंटरव्यू में आपको जो आपको मतलब एक पेपर दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तो इसमें क्या किया हमने, सिंपली आपको इतना ही मेमोराइज करना है, 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD एंड द वैल्यू ऑफ 1 MSD इक्वल टू 1 mm, बाकी ऑटोमेटिकली सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस। इसमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है, बस इसमें तो डिफरेंस क्या करना है, इस पे उसमें लिया था हमने 49 MSD, तो इसमें क्या है आपका 25 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ इक्वल है, 24 मेन स्केल डिवीजन। बट इधर थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें क्या किया, उसमें जो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 mm था, इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 mm को फर्दर डिवाइड करेंगे हम 2 में, तो कितना होगा 0.5 mm होगा। सो द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm। नाउ मीन्स 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 into 0.5, okay, and 1 vernier scale division is equal to 24 divided by 25 into 0.5, okay, and the value is 0.48 mm। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, द वैल्यू इज 0.48 mm ही होगा। नाउ अब हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन 1 by 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.50 माइनस 0.48, तो आपका वैल्यू होगा 0.02 mm। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर इन सेकंड प्रोसेस। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, अब उसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और कंपेयर करेंगे किसके साथ, माइक्रोमीटर के साथ। तो जैसे कि आपको पता है माइक्रोमीटर में क्या है, माइक्रोमीटर में अगर आपको आउटसाइड डायमेंशन लेने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड डायमेंशन लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ मेजर करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर यूज होता है। बट ये तीनों सब एक ही बार में हो जाएगा अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। तो
बिकॉज जैसे कि मैं पहले ही बताया था, वर्नियर कैलिपर इज ए वर्नियर कैलिपर इज ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। हम एक ही बार में आउटसाइड इनसाइड एंड आपका डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ये है एक पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इसका जो साइजेस है, जैसे माइक्रोमीटर का साइज कितना था, 0 इसका रेंज था 0 to 25 mm। बियॉन्ड 25 mm वी आर यूजिंग 25 to 50, मतलब इसका जो रेंज है अप टू 25 mm है। बट इन दैट केस वर्नियर कैलिपर पोजेस 150 mm, 300 mm, 900 mm, मतलब हम एक ही बार में लंबे रेंज का आप मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। नंबर थर्ड है, वर्नियर कैलिपर इज वेरी इजी फॉर सेटिंग एंड टेकिंग मेजरमेंट, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बट अगर हम एक्यूरेसी को कंपेयर करेंगे तो माइक्रोमीटर इज हाईली एक्यूरेट एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, बिकॉज वी नो द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर इज 0.01 mm एंड इन दैट केस द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.02 mm। ओके, अब हम पढ़ेंगे डायल कैलिपर। व्हाट डू यू नो डायल कैलिपर? डायल कैलिपर का कंस्ट्रक्शन भी सेम है एज इक्वल टू वर्नियर कैलिपर। उसमें से क्या होता है, या आपका मान लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर है, तो इसमें से क्या होता है, एक डायल लगा रहता है, जिस डायल में क्या करना है, 5 mm को इक्वली 100 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। सो द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 mm। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा एक्यूरेट भी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अभी आपको नीचे भी देखना है, 0.5 का भी देखना है, डायल भी देखना है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। तो लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अब बहुत हाई हो गया है। सो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब और एक वर्नियर कैलिपर निकाला गया जो कि हाईली एक्यूरेट एंड वर्नियर कैलिपर से भी और एक्यूरेसी में मेंटेन करते हैं, और उसका नाम है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो इसमें क्या होता है, वर्नियर कैलिपर में आपको एक डिजिटल एक LCD लगा रहता है, और इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप मेजर करोगे वो LED में आपको जैसे LCD में दिखाई देगा। एंड द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस डिजिटल वर्नियर कैलिपर, इसका एक्यूरेसी है 0.01 mm। बट ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था 0.02 mm, बट द एक्यूरेसी और द लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर 0.01 mm। ठीक है, अभी हम जानेंगे 0.01 mm कैसे हम काउंट करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में वो लोग आपको पूछेंगे कि इसका डिजिटल में आप मतलब फाइंड आउट करो। तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें क्या करना है, बस हमको खाली रीडिंग को ध्यान रखना है, इसमें किसमें मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना लेना है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना लेना है। ठीक है, चलिए जानेंगे हम इसका काउंट कैसे करेंगे। काउंट कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ओनली रीडिंग का ही आपका डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो जैसे हम मतलब लास्ट में क्या किया था, 49 MHD को इक्वल किया था 50 वर्नियर स्केल डिवीजन में, और द सेकंड प्रोसेस में 24 MHD इज इक्वल टू 25 VHD। बस इन दैट केस ये इसमें क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को इक्वली 10 डिवीजन करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स। सो द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। इस मीन 0.1 mm, मतलब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.1 mm। ओके, फर्दर कैलकुलेट, जैसे कि मैं बोला कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यील्ड्स 9 into 0.1 mm, मतलब 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना होगा, 0.9 mm होगा। ठीक है, अब चलते हैं, तो 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना होगा, 0.9 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.09 mm। ठीक है, अब हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू था 0.1 mm, और 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन हो गया 0.9 mm। नाउ कैलकुलेट द लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 mm
and the one Vernier scale division is 0.9 mm and we get the value 0.01 mm, which is highly accurate as compared to ordinary Vernier caliper. So if you ask in any interview then what is the least count of digital dial caliper, you say confidently that the least count of digital dial caliper is 0.01 mm. अगर आपको पूछा जाएगा कैन यू प्रूव, देन सिंपली यू बोलना यस। और हाउ, कभी कभी आपको मतलब ओरली भी पूछा जाएगा तो आप सिंपली बोलना सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 इज इक्वल विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन is equal with 9 main scale division and the value of 1 main scale division is 0.01. How? Because simply 1 centimeter is equal divided into 10 parts, so the value of each part is 0.1 mm. ओके, इसी हिसाब से मैं आपको ओरली भी प्रैक्टिस कराएंगे, हम सब प्रैक्टिस करेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहो, प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मेरे को नया वीडियो लाने में मेरे को भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।